हमारे जो यूथ हैं अगर वो रोज़गार के लिए पढ़ लिख रहे हैं तो वो यार पीएचडी करके वो वेटर की जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये इसको रोज़गार कहेंगे आप? मैं अगर स्कॉलर हूँ तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, ये जॉब होती है? ये आप क्या कहेंगे इसको? सर एक मिनट, यूथ की बात करते हैं। 2.5 लाख नौकरियाँ बिहार सरकार ने दी है सर। अभी जब तक उसके तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब मिली थी सर, झूठ बोल रहा हूँ मैम, आप चेक कर सकती हैं। 2.5 लाख नौकरी मिली। यूपी में सर कितनी वैकेंसी हुई है, कितनी यहाँ नौकरी मिली है यूपी में सर? जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है आप वहीं बता दीजिए कितनी नौकरियाँ मिली हैं। ये जहाँ के हैं जिस प्रदेश से, बिहार से हैं भी। आप लोगों ने बचपन में एक तो खेल देखा होगा, कौआ उड़, चिड़ै उड़, तोता उड़, मैना उड़। अगर अगेंस्ट में कुछ उड़ा देते थे तो लोग थप्पड़ मारते थे। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि बड़ा भारी का पुल बना था, हवा से उड़ गया। अब बताओ उस वहाँ के किसको, मुख्यमंत्री को अनपढ़ कहेंगे, इंजीनियर को कहेंगे कि जनता को कहेंगे? तो उस प्रदेश से आते हैं भाई साहब। पहले आप जो है प्रदेश में मजबूती से काम करिए, दूसरे पार्टी का विरोध बाद में करिएगा। राम मंदिर बना था उसी दिन डिक्लेयर कर देते हैं कि मोदी जी अगले पीएम है, पब्लिक का पैसा भी बचता और जो बाकी चीजों में जो जॉब लगने वाली वो मतलब कि राम मंदिर पे वोट थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, राम मंदिर पे थोड़ा वोट हो रही है। आप ऐसे बोल रहे क्यों, ऐसे क्यों डिक्लेयर कर दे? वोट क्यों, लोकतंत्र है, जनता वोट देगी तभी तो होगा सर। आप ये हमारे भाई साहब जो कह रहे हैं राम मंदिर आज का मतलब मामला है क्या? बरसों से अटका पड़ा था। उनको मतलब मोदी जी ने जो आके मतलब मोदी जी ने मतलब नहीं किया है, सुप्रीम कोर्ट ने किया है। इसमें मोदी जी का दूर दूर तक इंटरफेयर नहीं था। पहले के सरकार में जो क्या था ना, पहले के सरकार में ये था ना, सुप्रीम कोर्ट के भी ऊपर उनके मतलब जज के ऊपर दबाव मतलब ये है ना मतलब डालते थे ये लोग, इसीलिए उनका मतलब है ना तो मामला अटका पड़ा था। मोदी जी के आने से नहीं हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट हुआ है जब भी राम मंदिर बना। राम मंदिर में सरकार का जो है ना 1 रुपया तक नहीं लगा है और सारे जनता के ही पैसे से राम मंदिर बना है। सर आपसे मैं सवाल लेना चाहती हूँ, आप एक तरफ बोल रहे हैं ईवीएम हैक हो रहा है इसलिए मोदी जी आ रहे हैं, फिर दूसरी तरफ आप बोलते हैं राम मंदिर बन गया इसलिए मोदी जी को प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए। क्या कारण क्या है, आप क्लियर क्यों नहीं कर पा रहे खुद? मैडम मैं सीधा बोला हूँ, राम मंदिर बन गया बहुत अच्छी बात है, क्या बेनिफिट हुआ किसी को? अब इसका सब वही तो आपसे पूछना चाह रहा हूँ ना मैं। राम मंदिर बनने से ना मतलब लाखों लोगों को रोजगार मिल गया। वहाँ पे फूल बेचने वाला, रिक्शा चलाने वाला, ठेला चलाने वाला, टेम्पू चलाने वाले, एक मंदिर के आने से लाखों लोग जो है ना अपना रोजी रोटी कमा रहे हैं वहाँ पे। और रोजगार के लिए तो ये चीज़ नहीं होती है ना। रोजगार का मतलब होता है वेटर बनना। रोजगार जो होता है, अगर हमारे जो यूथ हैं अगर वो रोजगार के लिए पढ़ लिख रहे हैं तो वो यार पीएचडी करके वो वेटर की जॉब करने के लिए पढ़ रहे हैं, ये इसको रोजगार कहेंगे आप? मैं अगर स्कॉलर हूँ तो मैं यहाँ झाड़ू लगाऊंगा, ये जॉब होती है? ये आप क्या कहेंगे इसको? आप बहुत पढ़े लिखे हैं, मैं मान रहा हूँ आपको। मैं प्यून की जॉब, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ सर, आपको मैं प्यून की जॉब दे दूँ, आप पीएचडी होल्डर है, आप इसको रोजगार बोलेंगे? मानता हूँ फूल की चीज़ों की नौकरी मिलती है मंदिर से। मंदिर और मस्जिद सिर्फ एक पॉलिटिकल मुद्दा होता है। आप स्टार्टिंग से देख लिए, ना कांग्रेस का समर्थन ना बीजेपी का। मैं यहाँ नहीं बोल रहा हूँ, किसान आज जैसे प्रोटेस्ट पे हैं, ये इंदिरा गांधी के टाइम पे भी हो चुका है किसानों के साथ। ये राजीव गांधी के टाइम पे भी हो चुका है। किसान वाला राकेश टिकैत सर राजीव गांधी के टाइम पे भी आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में, आप जाके पढ़ लीजिएगा पहले। तो वो पहली बार नहीं आए हैं। आपने जो बोला इस पर सवाल ले लेते हैं सर। क्या जो युवा है वो पीएचडी करके बड़ी बड़ी डिग्रीज लेकर के जो है मतलब ये छोटे मोटे रोजगार कैसे कर सकता है? सरकारी नौकरी की सुविधा तो होनी चाहिए ना, इतने बड़े अगर पढ़ लिख कर युवा घूम रहा है तो सरकारी नौकरी उपलब्ध होनी चाहिए। नहीं ये मतलब भैया जो कह रहे हैं किसान वाली बात कि फिलहाल वो किसान वाला मुद्दा थोड़ा वो पुराना हो गया। फिलहाल इस मुद्दे पर बात करेंगे कि पढ़ लिख कर युवा सरकार यूथ की बात, मैं सर एक मिनट यूथ की बात करते हैं। 2.5 लाख नौकरियां बिहार सरकार ने दी है सर। अभी जब तक उसके तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे तब मिली थी सर, झूठ बोल रहा हूँ मैम, आप चेक कर सकती हैं। 2.5 लाख नौकरी मिली। यूपी में सर कितनी वैकेंसी हुई है, कितनी यहाँ नौकरी मिली है यूपी में सर? जहाँ बीजेपी गवर्नमेंट है आप वहीं बता दीजिए कितनी नौकरियाँ मिली हैं। आप सर एक बार बता दीजिए, बस मैं मानने के लिए रेडी हूँ। मैं सर किसी का विरोध थोड़ी कर रहा हूँ कि कौन सी पार्टी गलत है कौन सी सही है। इनका नॉलेज मेरे पास नहीं है। जो बेहतर करेगी हमारे लिए वो बेहतर है। लिखने वाले का नॉलेज मेरे पास बिल्कुल। इसीलिए देखिए एजुकेशन इसीलिए ज़्यादा ज़रूरी है यूथ के लिए, और सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें जो वोट देना होता है, हम वोट इसलिए देंगे क्योंकि हमारे लिए आने वाले टाइम में सरकार क्या करेगी, इसलिए नहीं देंगे सर कि हमारे लिए मस्जिद बन रहा है या मंदिर बन रहा है। मैं अपने हिसाब से मस्जिद जाऊँगा, आप अपने हिसाब से मंदिर जाएंगे, इससे मुझे रोजगार नहीं मिल रहा है। मंदिर और मस्जिद सिर्फ ये है कि हमारे धर्म का आस्था है हमारी, इस वजह से हम जाएंगे वो।
उससे रोज़गार नहीं मिलेगा। अगर मस्जिद से मुझे रोज़गार मिलता तो मैं सिर्फ 5 टाइम नमाज़ पढ़ूंगा, 50 टाइम पढ़ूंगा, मुझे अगर रोज़गार मिलेगा तो। आप मंदिर में सिर्फ जाइए, आपको रोज़गार मिलेगा, घर चलता है यार। आप अरे हमको तो मिला है काफी देर से, आप बेरोजगारी पे करो, बेरोजगार सरकारी नौकरी करना या डॉक्टर ही बन जाना जो है वो रोजगार है। बड़े बड़े बिजनेसमैन आज डॉक्टर पर से वो हॉस्पिटल काहे बनवा रहे हैं, हॉस्पिटल काहे बनवा रहे हैं डॉक्टर। अगर उनको नौकरी करना है सरकारी ना तो सरकारी नौकरी करे, बहुत बड़ा हॉस्पिटल वह काहे बनवा रहे हैं प्राइवेट वाला, बनवा रहे हैं। अपने लिए बनवा रहे हैं ना, उसमें अपना पैसा कमाएंगे, अपना पैसा कमा। जब अपने लिए पढ़ रहे हो तो काहे का बेरोजगारी भैया, रोड पे बैठो चाहे अपने घर बैठो। रोजगार की डेफिनेशन, रोजगार और प्रधानमंत्री काहे के लिए चुने जाते हैं, जो ये रेहड़ी पटरी पे बैठे हैं ना, इनके बेटे के लिए चुने जाते हैं, वो उनके लिए चुने जाते हैं जो निचले स्तर के लोग हैं, उनकी पढ़ाई की चर्चा करो आप यार। वो जो पढ़ाई है ना वहाँ खराब है पढ़ाई। ये बड़े, हम विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो बड़े आदमी है ना जिनके पास कार है, कार वाले अपने बेटे को बढ़िया स्कूल में इंग्लिश में पढ़ाते हैं। एक बार प्राथमिक विद्यालय में पढ़ाओ ना जाके, समझ औकात समझ में आ जाएगी। औकात की बात कर रहा हूँ। अच्छा, आप एक बार सरकारी मेडिकल इंस्टीट्यूशन की बात बोल रही है, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी बिजनेस कर लो ना, चांदनी चौक पे बहुत बिजनेस वाले हैं, बिजनेस करो ना। देखो सेठ महाजन लाला बैठे हैं ना, वो हम लोगों जैसे गरीबों को नौकरी भी दे रहे हैं। बिजनेस करो ना, पढ़, हमको डॉक्टरी करना है और आके प्रधानमंत्री का विरोध करना है, वो तो सब कर लेंगे। जो ये भैया कह रहे थे ना PhD कर लिया हूँ, मुझे जॉब नहीं मिल रहा है, मतलब जो है मतलब PhD कर लिए हैं मगर वो उसके मतलब कैपेबल ही नहीं है जॉब इसके बेस पे रोजगार, तो कहाँ से मिलेगा रोजगार, कहाँ से क्या कहेंगे सर? सर आप एजुकेशन की बात बोल रहे हैं, स्किल्स की बात बोल रहे हैं, आप एजुकेशन की बात बोल रहे हैं। आप यूपी आइदर कोई भी स्टेट जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट हो या कोई और अदर गवर्नमेंट हो, सबसे ज्यादा स्कूल की स्थिति कहाँ अच्छी हुई है? बीजेपी गवर्नमेंट ने। उत्तर प्रदेश में दिखा दीजिए, चलिए उत्तर प्रदेश में, चलिए कलिए सुन लो हम बता रहे हैं, घबराओ नहीं, हम बहुत बढ़िया समझाते हैं। उत्तर प्रदेश में 17 के पहले अपने घर से बच्चा एक बोरी लेके जाता था, उसको बिछाता था, उस पे पढ़ता था, मिड डे मील का भोजन मिलता था, दाल में पूरा ऐसा घंघोर देंगी तो 2-4 ठो मिल जाता था उसमें दाल, वही बच्चों को खिलाया जाता। आज उत्तर प्रदेश में जाके देखिए, प्रत्येक स्कूलों में, प्राथमिक विद्यालय में बच्चे टेबल पे बैठने लगे, बच्चों को जो है कंप्यूटर देखने को मिल गया, वो कंप्यूटर चला रहे हैं, अच्छा सा भोजन मिल रहा है। हमको यही चाहिए, चाहे जो सरकार रहे, बाबा रहे, अच्छी बात है बाबा ने किया। अगर बाबा से बढ़िया कोई मुख्यमंत्री आता है और कहता है कि भाई हम बाबा से अच्छा काम करेंगे, हम जो है स्कूलों में और व्यवस्था करेंगे, गरीबों को और आगे बढ़ाएंगे, हम उसको चुनेंगे। लेकिन बाबा है, बाबा अभी तक तो बहुत अच्छा है भाई। मैम सारी बात इनकी जायज़ है, मैं पॉलिटिकल पार्टी के अगेंस्ट तो हूँ नहीं, मेरा सिंपल इतना एक बात है, 2016 से पे बात कर रहे हैं, 2016 से बिल्कुल दोनों लोग बेरोजगारी पे बात, 2016 से 2023 तक नीट से लेकर यूपी बीएड तक के पेपर लीक हुए हैं। 2016 से लेकर 2023 तक पेपर लीक हुए हैं, यूपी बीएड मेंस के, नीट के, उसके बाद पुलिस फॉर्म्स के, आप चेक कर सकते हैं। बाबा की सरकार में क्यों लीक हो रहे हैं पेपर? अब आप बताइए। कंप्यूटर तो अखिलेश ने भी दिए थे पहले, हम घर बांटे थे नहीं बांटे थे, ये तो अच्छा काम बांटे थे नहीं बांटे थे। बीजेपी सरकार ने कौन सा दिए हैं? देखो बाबा ने कौन सा दिया? सुनो, यहाँ पर बेरोजगारी की चर्चा, कौन बांटा, सिन्नी मत बांटो, आप भी डिबेट से थोड़ा बाहर हो जाइए तो बढ़िया रहेगा। रोजगारी ही की बात में नौकरी बता दीजिए ना, कहाँ पर है यूपी सरकार? नौकरी उत्तर प्रदेश के अंदर देखिए, लोग यही चाहते हैं कि हमको सरकारी नौकरी मिल जाए, यही इसी को नौकरी मानते हैं। पॉसिबल है सबको? कैसे सरकारी नौकरी? सुनिए, जिस तरीके से आपने बाबा को ऊपर बैठा कि बाबा जी हमारे पास बड़ी बेरोजगारी है, आपने बाबा को चुन लिया, बाबा मुख्यमंत्री बन गया, ठीक है। अब 5 साल बीते आप बाबा से करो बाबा हमारे पास बड़ा बेरोजगारी है, भाई 100 लोग तो आप लोग बेरोजगारी के नाम पे बाबा को चुने थे, तो बाबा 100 को एक साथ तो नौकरी देगा नहीं, ठीक है, 50 को देगा या 40 को देगा, जो भी दे, 50 को मान लो दे दिया भाई, उसके और 50 के लिए ना, 50 को तो हम तुरंत दे देंगे, लेकिन फिर 50 को देने में ना उसके लिए समय लगता है, आप समय का इंतजार करिए। नौकरी भी तो बताइए, 85 की बता दीजिए नौकरी। मैं 2.5 लाख का दावा कर रहा हूँ, मैं बिहार से आता हूँ, बिहार सरकार ने 2.5 लाख नौकरी दी है, आप 50 की बात बता दीजिए मुझे। बताइए, बिहार सरकार ने
कौन दिया है? मुख्यमंत्री दिया है। डिप्टी सीएम उस टाइम देखिए वही राजनीति करने तो आए हो तुम। ये ना डिप्टी सीएम नौकरी निकालता है कि मुख्यमंत्री देता है? यार शर्म करो थोड़ा सा। सरकार उस टाइम किसके साथ थी, मतलब सर? डिप्टी सीएम, सुनो पहले कितनी शर्म की बात है। पढ़े लिखे यही बकलोल होते हैं और देश को बर्बाद करते हैं। इनको कहना है कि हमको डिप्टी सीएम नौकरी दिया, मुख्यमंत्री नहीं दिया। भाई साहब मुख्यमंत्री मेन होता है। हाँ, तो कौन अरे पार्टी में थे यार अब मुख्यमंत्री? इनको डॉक्टर आप बताइए ना। रेडी पटरी वाले को पढ़ाओ, उनको डॉक्टर बनाओगे तो बढ़िया इलाज होगा। अगर ऐसे लोगों को डॉक्टर बना दोगे ना सर, आप बन तो जाते हैं मलेरिया का जगह जो है आप क्यों नहीं कुछ बने और सर रेबीज का डॉक्टर? इंजेक्शन लगा देंगे। आप डॉक्टर का भाई देखो हम तो परिवर्तन की बात करें, मैं सवाल लेती हूँ हम तो जैसे गरीबों के सन्यासी है, एकदम मुझ पे ताव दे के नौकरी करके खा पी रहे हैं। बताओ तो यार सर, इस उम्र देखो में। भाई 10 दिन से बोला भाई तू नौकरी कर ले, नौकरी कर ले, लेकिन हम नहीं कर रहे। हम क्या पैसा वैसा सब लोग दे रहे हैं, हम तो खा के मस्त है। सन्यासी हैं, गरीबों का मुद्दा उठाते हैं। सवाल पे आ जाते हैं जैसे सर अगर ठीक है, अगर गवर्नमेंट इन कामों में फेल है तो ठीक है। जो नौकरी दे रहा, मैं नहीं जो जा रहा। पॉलिटिशियंस जो विपक्षी हैं होटल के मालिक वो कर तो रहे ऐसे हो, एक सेठ सेकंड वाली नौकरियां वो रह तो जाते ऐसे हैं। प्रॉमिसेस कर रहे हैं ना, जैसे राहुल गांधी जो बोल रहे हैं हम सत्ता में आएंगे, हम तुरंत सारे जितने पद खाली है सबको सरकारी नौकरी दे देंगे। तो जनता उसको क्यों नहीं जिता रही है? फिर राहुल गांधी को जिताए बिल्कुल। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना स्टार्टिंग से कि कोई भी पार्टी ना साफ सुथरी नहीं है यहाँ पर। सबसे ज्यादा है कोई कम लूट रहा है, कोई ज्यादा लूट रहा है, बस ये चीज है। बेटर कौन सा, जो कम लूट रहा है या ज्यादा लूट रहा है? बेटर कौन सा? बेटर अभी तक बेटर मिलता तो हम इसलिए यहाँ थोड़ी एक से दूसरे लड़ रहे होते हैं। अगर बेटर मिलता तो ये है, यहाँ की जो जनता है ना बड़ी मासूम है जनता। जनता को अगर यहाँ मिल रहा है कि ये 4 नौकरी दे रहा है, वो 2 ही दे रहा है, तो ये 4 को वोट देगी। और वो फिर 4 को, ये अंग्रेजों वाला काम हो रहा है, डिवाइड एंड रूल वाला। जब तक आप डिवाइड नहीं होगे आप पे रूल नहीं कर सकते हैं लोग, आपको डिवाइड करना पड़ेगा। ये स्टार्टिंग से होता जा रहा है। कौन सा और अंग्रेजों वाली रूल की बात करते हो? बेल्ट माउंटेन वाला ये संविधान जो है ना भारत में, डिवाइड शर्म करना चाहिए। सुनिए पहले, जिस जिस ये जहाँ के हैं, जिस प्रदेश से, बिहार से हैं भी, आप लोगों ने बचपन में एक तो खेल देखा होगा, कौआ उड़, चिड़ई उड़, तोता उड़, मैना उड़। अगर अगेंस्ट में कुछ उड़ा देते थे तो लोग थप्पड़ मारते थे। लेकिन बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि बड़ा भारी का पुल बना था, हवा से उड़ गया। अब बताओ उस वहाँ के किसको, मुख्यमंत्री को अनपढ़ कहेंगे, इंजीनियर को कहेंगे कि जनता को कहेंगे? तो उस प्रदेश से आते हैं भाई साहब। पहले आप जो है प्रदेश में मजबूती से काम करिए, दूसरे पार्टी का विरोध बाद में करिएगा। मेरा सवाल राहुल गांधी जी पे, बोल रहे सरकारी नौकरियां देंगे अगर उन्हें जिताओगे तो जिताएंगे आप उन्हें? सरकारी नौकरी लेंगे उन्हें जिता करके? जो पढ़ा होगा तो वो सरकारी नौकरी सुनिए, कैसे ले लेगा? प्रधानमंत्री किसी को भी आप चुन लीजिए, सरकारी नौकरी कोई नहीं देगा, ये आप मान लीजिए बात। राहुल गांधी गारंटी दे रहे हैं देंगे, गारंटी दे रहे, गारंटी। ऐसा बात है ना। देखिए हम ना तो मोदी का विरोध कर रहे हैं और ना तो राहुल जी का। आलू से सोना वो पूरी वीडियो और मोदी जी की है सर, 15 लाख का जुल्मा है, इन दोनों का राजनीतिक मुद्दा है। इसको रहने दीजिए, कोई सरकारी नौकरी नहीं दे पाएगा। फिलहाल कौन फिर 2024 में वापसी कौन करेगा? वापसी भाई देखो, ये चाय वाले के सिवाय कोई दिख नहीं रहा है। कोई नहीं दिख रहा, कोई नहीं दिख रहा है। देखो बिल्कुल दिखेंगे। भाई देख, भट्टी पे एकदम दिख के आया है, भट्टी पे दिख के आया है। और मैं किसी पार्टी का विरोध नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं यही कहूँगा कि अगर गरीब एक बार इसको और मत दे दिए ना तो शायद बहुत अच्छा जगह लेके जाएगा, बहुत अच्छा जगह। विपक्ष है, विपक्ष जो है गठबंधन बना लिया उन्होंने कि मोदी जी के अगेंस्ट की उन्हें सत्ता से हटाएंगे तो गठबंधन का कुछ तो प्रॉफिट होगा, जनता कहीं तो उनकी तरफ रुख करेगी ना। क्या फायदा फिर गठबंधन में? देखिए गठबंधन जो है ना अभी वो मजबूत नहीं है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से पूरे इनकी जो गठबंधन है, एक अखिलेश भाई को हटा दीजिए ना, इनका गठबंधन फेल है। अखिलेश को हटा दीजिए, उसके बाद बता दीजिए गठबंधन में कौन नेता कैसा आदमी है। राजनीति किसी की सगी नहीं होती है। बस हम यूथ हैं और हमें ये चीज़ दिखती है ना कि हमारे और हमारे देश के हित के लिए कौन काम कर रहा है ना, हमें वो अच्छा लगता है। अगर देश के हित में बीजेपी गवर्नमेंट काम करेगी तो हम क्यों वोट देने में कतराएंगे उससे? बट देश के हित में भी तो काम हो। मैं यहाँ पर किसी के अगेंस्ट, मैंने स्टार्टिंग में भी बोला था कि कांग्रेस के टाइम में भी किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे। अब बीजेपी गवर्नमेंट में अगर रेप जो होता है, ITBHU का अब रेप भी पता है, अब तक वहाँ बुलडोजर क्यों नहीं चला? मैं अब आप बताइए इसमें पॉलिटिक्स किसकी है? मैं किसी के समर्थन या किसी के अगेंस्ट में काम नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं कर रहा हूँ ना। अगर IIT-BHU का जो रेप कांड हुआ था, तीनों IT सेल्स के मेंबर थे, वो आपको भी पता है, वो मुझे भी पता है बिल्कुल। तो अभी तक उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई है? अब इसका जवाब आप देंगे? अगर हमारी बहन बेटी, आपकी नहीं हमारी, मतलब आपकी बहन मेरी बहन, सिंपल बात है। अब आप बताइए उन पे कार्रवाई क्यों नहीं हुई? एक बिहार की लड़की थी, उसका रेप यही दिल्ली में हुआ था। उस समय की सरकारें क्या कर पाई थी?
गलत कर पाई थी। मैं स्टार्टिंग कहाँ बोल रहा हूँ मैं। सुनो, आप जवाब देश तो दीजिए। नहीं, आप बाबा की उंगली बात उठाना ना, बिल्कुल। बाबा की बात नहीं बोल रहे हैं हम, किसी के पार्टी का बार बार पार्टी पे ले जा रहा हूँ, हम नहीं जाएंगे। हम आपसे बहुत राजनीतिक में जमीनी नेता हैं, आप हमको नहीं समझ पा रहे हैं हम, और ना हम आपको समझ पा रहे हैं। ठीक है, मुद्दा हम लोगों का जो है उस पर बात करना चाहिए, बेरोजगारी पे। सुनिए, जो इन्होंने आपराधिक मामले बताए हैं, देखिए आपराधिक मामले हमारे देश में हर समय घटना घटित होती रहती है, ठीक है। उसको कंट्रोल करना यानी जानती हैं, सबसे पहले व्यक्ति पे होना चाहिए कि आप कर क्या रहे हो। जागरूकता नहीं होगी तब तक कुछ नहीं है, ठीक है, महिला हो या पुरुष हो, अगर वो जागरूक है ना, उसके बाद में कोई माई का लाल नहीं है कि उनको टच कर ले। आज भी उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो, दिल्ली हो, मुंबई हो या कहीं हो, रात में लड़कियां अपने घर से घूमती हैं, आती हैं, जाती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ऐसे दरिंदे हैं जो ये घटना कर देते हैं। ऐसे घटना वालों को किसी भी प्रदेश में होता है तो तुरंत उसी जगह मार दो, उनको फिर जेल में डाल के। एक आखिरी